हेलो दोस्तों, स्वागत आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी। बाकी देखो, माहौल चेंज हुआ है थोड़ा, सीएम बदला है, एचएसएससी चेयरमैन बदलेगा, एजी साहब ने भी इस्तीफे की पेशकश की है, तो इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो जैसा बच्चे पहले उम्मीद करते थे कि भर्तियाँ जल्दी हो, ट्रांसपेरेंट वे से हो, वही उम्मीदें अब भी बच्चों की सेम है। देखते हैं उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं ये। ठीक है, तो इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। काफ़ी बच्चों का डाउट है, सर आचार संहिता लगने से हमारी भर्तियां रुक जाएगी, ये नहीं होगा वो होगा। देखो, आचार संहिता का जो मॉडल है उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस है वो चलती रहेगी। जैसे एचएसएससी क्या कर सकती है, रिजल्ट अनाउंस कर सकती है, या फिर किसी का रिजल्ट आ चुका डीवी करनी है डीवी कर सकती है, स्क्रूटिनी वगैरह कर सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम तक भी ले सकती है। ठीक है, यानी एग्ज़ाम, स्क्रूटिनी या रिजल्ट अनाउंस कर सकती है। सिर्फ एक ज्वाइनिंग पे डाउट रहता है, और ज्वाइनिंग भी अगर सरकार चाहे तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके ज्वाइनिंग भी करवा सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है तो उसकी परमिशन दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे आके बात अटकती है कि अगर सरकार चाहे। ठीक है, पहले भी यही था, बाद में भी यही रहेगा, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, नौकरियां देने की मंशा होनी चाहिए, चीज़ें सारी हो जाती है। ठीक है, तो ये थी बात। ठीक है, एग्ज़ाम हो सकता है आपका, डीवी हो सकती है, रिजल्ट आ सकता है, या कोई और भी ऑनगोइंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन चाहिएगी, वो हो सकती है। ठीक है, एक तो ये डाउट था, और एक काफ़ी क्रूशियल डेट है 19 मार्च। ठीक है, आपने एचएसएससी चेयरमैन का इंटरव्यू भी देखा होगा। 19 मार्च को मतलब जज साहब ने क्लियरली बोला था पीछे भी कि मैं अगली हियरिंग पे मतलब दाएं बाएं कर दूंगा, या तो इस साइड या इस साइड। ठीक है, तो जो पीछे हियरिंग थी उस पर एजी साहब बीमार होने की वजह से नेक्स्ट डेट मिल गई थी। तो जो 19 मार्च है, इसको मतलब हाई चांसेस है कि आपका डिसीजन आ जाए। ठीक है, 5 नंबर पे आओ, 56-57 पे कैंसिल नोट कैंसिल पे आओ, ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज जितने भी ग्रुप सी से रिलेटेड केस हैं, तो 19 मार्च को संभावना है कि इसका कोई फैसला आ जाए। सभी बच्चे भी यही चाहते हैं कि सर 5 नंबर हटे रहे, कम से कम फैसला आ जाए। ठीक है, किसको मिलने चाहिए, देखो जज है, दोनों पक्षों को सुनेगा तभी अपना फैसला देगा, और फैसला जाहिर सी बात है अच्छा ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। और ग्रुप 56 एंड 57, ठीक है, ग्रुप 56 और 57 और टीजीटी। ठीक है, देखो ये रिजल्ट तैयार है, बिल्कुल एचएसएससी ने पूरी तैयारी कर रखी है। फिर वही बात, अगर सरकार की मंशा होगी ना तो ये कोर्ट का डिसीजन आने के 48 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट पब्लिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इसको तैयार होना, वाजिब भी है। ठीक है, तो देखते हैं 19 मार्च को क्या होता है। एचएसएससी ने रिप्लाई फाइल कर दी है, और बहस होना लाजमी है, क्योंकि अगर रिप्लाई फाइल नहीं होता तो कह सकते थे कि नेक्स्ट डेट मिलेगी, लेकिन बहस तो होगी। जो एफिडेविट देना था एचएसएससी ने वो दे दिया, और जो जवाब एचएसएससी ने बनाया उसको देख के ऐसा लगता है कि एचएसएससी का पक्ष थोड़ा हल्का है, कि 5 नंबर थोड़ा खतरे की तरफ है, ज़्यादा चांसेस है। तो देखते हैं क्या होगा। और ग्रुप 56 एंड 57 से रिलेटेड जो भी डाटा है कि कितने बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया, तो वही पॉइंट आके अटकता है कि लगभग 29,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम होना था, और एचएसएससी ने लगभग 37,000 के करीब बच्चे बुलाए। तो यही इसी बात पे केस था कि एचएसएससी ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की कि बुलाने थे इतने, बुला लिए इतने। जो आज डाटा जारी किया एचएसएससी ने ऑफिशियली, ठीक है, तो उसमें भी ये बात है। तो देखते हैं इस पर क्या आता है। एचएसएससी का कहना था कि हम ज़्यादा कैंडिडेट को मौका देना चाहते थे, लेकिन पॉलिसी तो फॉलो नहीं हुई ना वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से लगता है कि एचएसएससी का पक्ष हल्का है थोड़ा। ठीक है, और देखो
जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आती, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आती पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमें टारगेट दिखे ना कि मई में एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, मार्च में मेरी पीएमटी है, तो उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उसी हिसाब से चलता है, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप 10-11 घंटे पढ़ते थे, उतना पढ़ना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतनी सीटिंग करना। आप छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़े, ठीक है। जैसे एक टॉपिक चूज कर लिया कि मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ना आज, ठीक है, या फिर मैथ के कोई भी एक छोटा सा टॉपिक मान लिया डिस्काउंट पढ़ना आज मैंने, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वो बना के पढ़ो। जैसे इंग्लिश के लिए बता दूं आपको, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी पोर्शन ज़्यादा है, आप ऐसा कर सकते हैं कि टारगेट बनाए कि मैंने 10 वर्ड पर डे करना है, ठीक है, यानी 10 वर्ड करने हैं आज, एक पैसेज करना है, एक ईडियम 10 ईडियम करने हैं आज, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ो, मज़ा भी आएगा आपको। जब ये कंप्लीट हो गए ना तो आपकी ऑटोमेटिक वो बन जाएगा, ठीक है। 5-7 दिन का टारगेट बनाओ, जैसे मैंने आज 10 ईडियम करने हैं, आगे भी आप कल भी 10 ईडियम करोगे, तो ऐसा आपका मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसमें, करके देखना आप ये, ठीक है। जीके के कर सकते हो, आप छोटा टॉपिक उठा लिया कि मैंने म्यूजिशियन याद करने हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले याद करने हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक जैसे कई बच्चे क्या गलती करते हैं, नई नई बुक खरीद लेते हैं, आज ये कल वो, तो देखो 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। हरियाणा जीके सेम है, कोई चेंज नहीं आया उसमें, ठीक है। कई बच्चे बार बार कंटेंट चेंज हो गया, ये हो गया, बुकों के पीछे भागते रहते हैं। देखो एक बुक को 10 बार पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन नया आता है। हरियाणा जीके के मान लो 25 क्वेश्चन आते, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ही नया आता है। आप वो जो जैसे रिसेंट एग्जाम हुए ना, उसमें से हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है वो रट लो, बाकी बुक वो सेम रहेगी, ठीक है। उसी को फॉलो करो, कोई वो नहीं है। और ग्रुप डी, ठीक है, देखो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट ज़रूर लगेगी, वो फिर वही बात सरकार की मंशा है, वो कब लगाएगी। और जो 1-2 नंबर से रह गए हैं वो उम्मीद ना छोड़े, जेन्युइन ऐसी बात है, वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि ये काफ़ी आसान भी है सरकार के लिए। एक नया एग्ज़ाम लेने से बेटर है कि सरकार वेटिंग लिस्ट लगाए, और ये ठीक भी है, ठीक है। तो ये मौका मिलना चाहिए। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट करता रहता हूँ, जिसका आपका इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाते हैं आपके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी क्यूरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।